नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो भरपूर लाइक भी कीजिए। विचित्र सा सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य के लिए खड़ा कर दिया। अरविंद केजरीवाल, जो कि जेल में फिलहाल बंद है, लेकिन उसे अंतरिम जमानत, अंतरिम रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान कर दिया है। 1 तारीख तक, यानी कि 1 जून तक, आखिरी चरण के मतदान तक सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और जमानत ये कहते हुए दी है कि लोकतंत्र का पर्व है और चुनाव 5 वर्ष में एक बार आता है और ये राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, इसलिए इनको चुनाव प्रचार करने की जरूरत है और ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो कल ईडी ने जो एफिडेविट लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, और अब तो केजरीवाल को ईडी ने चार्जशीटेड भी कर दिया है, तो ईडी की दलील हो, ईडी की चार्जशीट हो, ईडी का एफिडेविट हो, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं जानता कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है और जिन जज साहिबान ने, माननीय जज साहिबान ने केजरीवाल को अंतरिम राहत दी है, उन्हीं जज साहब ने तो कहा था कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले में पार्टी बनाया जाए, लेकिन वही जज साहब पार्टी बना दिए जाने के बाद, गिरफ्तार कर दिए जाने के बाद, उसके राष्ट्रीय कन्वीनर को अंतरिम जमानत दे देते हैं लोकतंत्र का पर्व बताकर। तो दोस्तों, अब तो जनता को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बता दिया है कि हिंदुस्तान की सुप्रीम पावर सुप्रीम कोर्ट है। केंद्र में किसी की भी सरकार आ जाए, लेकिन सुप्रीम पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। ईडी और सीबीआई को, एनआईए को सुप्रीम कोर्ट के इशारे पर जांच करनी पड़ा करेगी। स्वतंत्र जो जांच एजेंसियां हैं हमारे देश की, जिन्हें विपक्षी कहते हैं कि सरकार के इशारे पर ये काम करती हैं, और कभी सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को तोता बोला था। तो दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे अक्यूज्ड को, जिसके खिलाफ सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं, दिल्ली का बच्चा बच्चा चीख चीख कर कह रहा है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, उसी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है, उसी दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय भी है, जहां से इस शातिर खिलाड़ी को, अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा था बहुत जोर का। और दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, वो तो इनके कई विभाग पर टिप्पणी कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जो बार बार जमानत की अर्जी अपने चहेतों से डलवा रहे थे हाई कोर्ट में, और चुनाव प्रचार के लिए याचिकाएं डलवाई अपने चहेतों से, तो हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा था, कल को दाऊद इब्राहिम अगर ऐसे ही चुनाव प्रचार के लिए कहेगा तो क्या हम छोड़ देंगे ऐसे अपराधी को? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने तो इस शातिर खिलाड़ी को
अपराधी माना था। तो क्या हाई कोर्ट के जज कम पढ़े लिखे हैं, संविधान को नहीं जानते? दिल्ली की जो छोटी अदालतें हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट है, वहां जो जज साहिबान कार्य कर रहे हैं, वो जिस तरह का अपना वक्तव्य देते हैं, तो क्या वो गलत हैं? जिस भी जज साहिबान यानी कावेरी बवेजा राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को अपराधी मानती हैं, दिल्ली का हाई कोर्ट अपराधी मानता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज इस शातिर को अपराधी नहीं मानते, कहते हैं रिलीफ एंड रिलीज, जमानत दे दी साहब। क्या यही लुंज पुंज कानून व्यवस्था अब हिंदुस्तान में चला करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट जताना चाह रहा है भाई हमारे अलावा इस देश में कोई सुप्रीम पावर नहीं है? ईडी ने जो चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा है, क्या वो झूठा है? लेकिन आज तो खन्ना साहब ने और दीपांकर दत्ता साहब ने सुनवाई ही नहीं करी, बैठते ही अपना फैसला सुना दिया, जबकि पिछली सुनवाई में इन्होंने फैसला रिजर्व नहीं करा था। हां, ईडी के वकील को एक अन्य मुकदमे में कह दिया था कि हम 9 तारीख की बजाय 10 तारीख को सुनवाई करेंगे और हम इंटरिम बेल देने जा रहे हैं केजरीवाल को। यानी कि जब जज साहिबान ने कह दिया तो भाई फैसला तो नहीं पलट सकते थे, चाहे ईडी एफिडेविट लगा ले, चाहे कोई कितना जोर लगा ले, दलीलें रख दे, किसी भी प्रकार के सबूत रख दे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट है साहब, ईगो हर्ट ना हो जाए और जो हमने मुंह से कथन कह दिया वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए, चाहे वो नूपुर शर्मा का मामला हो। जो कह दिया सो कह दिया, क्योंकि भाई सुप्रीम पावर है सुप्रीम कोर्ट, हम भी सम्मान करते हैं, मन से करते हैं, नहीं करेंगे तो जोर जबरदस्ती से करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई मसलों में ये जता चुका है कि भाई सुप्रीम पावर इस देश की हम हैं। आप चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, केस बनाते रहिए। एक जगह तो गलती है ईडी की, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने आधार नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट में जब संजीव खन्ना ने यह कहा था कि 1.5 साल पहले जब आपको अरविंद केजरीवाल का नाम पता लग गया था, तो आपने अब चुनाव के टाइम पर ही क्यों गिरफ्तारी करी? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को इतना पता चल रहा है, वो कागजात देखकर, वो सबूत देखकर कि 1.5 साल पहले नाम आ गया था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं जानता कि यह अपराधी है? या तो सुप्रीम कोर्ट कहता भाई हम पूरा फैसला करेंगे, 2 दिन के अंदर करेंगे, केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, लीगल है या इलीगल है, हम 2 दिन 3 दिन पूरा दिन पूरी रात बैठते हैं, इस पर ही फैसला करेंगे। तो भाई एक तरफा कर देते ना मामले को। शर्तों के साथ तो संजय सिंह को भी छोड़ा था। वो किस तरह से दहाड़ रहा है, मोदी को तानाशाह बता रहा है। अगर मोदी तानाशाह होता तो संजय सिंह जेल से बाहर होता क्या भाई? व्हील चेयर पर बैठ के लीवर का इलाज कराने जाता था और जमानत मिलने से पहले 1 घंटे तक व्हील चेयर पर हॉस्पिटल से वापस आ रहा था, लेकिन जमानत मिलने के बाद वही संजय सिंह गाड़ी पर कूद रहा था। तो तानाशाह अगर मोदी
बन जाता तो तुम दहाड़ते नहीं। और सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में तो कई बार टकराव हो चुका है दोस्तों। इसीलिए मोदी का मिशन है कि 400 सीट चाहिए। जो अपने आप को अधिक पावरफुल समझते हैं उनको भी अपनी लिमिट में रहना पड़ेगा। इसके लिए 400 चाहिए। अरे भाई, कंटेम्प्ट करना है कर दीजिए। सच को कैसे दबा लोगे, कब तक दबा लोगे? हम तैयार हैं कंटेम्प्ट झेलने के लिए। भाई, हम केजरीवाल की तरह वो नहीं है जो भगत सिंह की तस्वीर लगाकर कहेंगे हम तो भगत सिंह के अनुयायी हैं। अगर सही बात के लिए और देश के लिए कभी भी किसी भी देशवासी की जरूरत पड़ती है तो हर देशवासी को अपनी कुर्बानी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मसला दिल्ली शराब घोटाले का है आज। क्यों भाई मनीष सिसोदिया को आप बेल नहीं दे रहे? और अगले जो लोग जेलों में बंद हैं, आप वोट डालने के लिए उन कैदियों को छोड़िए संजीव खन्ना साहब, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है 5 वर्ष के बाद आता है। जो लाखों लोग हिंदुस्तान की जेलों में बंद हैं उन्हें वोट डालने दिया जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, कहीं अधूरा ना रह जाए। हम तो इन जज महोदय से यह भी जानना चाहेंगे कि भाई इन्होंने अपनी लाइफ में कितनी बार वोट डाला, कौन सा लोकतंत्र का पर्व इन्होंने मनाया। लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट है, ज्यादा बोल नहीं सकते। माननीय न्यायाधीशों का और माननीय न्यायालय का तो सर झुका के उनकी बातों को स्वीकार करना ही अच्छा होता है। तो शातिर केजरी अब 1 तारीख तक चीख चीख कर गला फाड़ कर कहेगा दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। जैसे 9/7 पे कह रहा था ये समन इलीगल हैं, फाड़ के फेंक देता था। तो दोस्तों, ये जो फैसला आया है उससे कहीं ना कहीं मन में तो कुंठा है, लेकिन अभी हम आशावान भी हैं कि जब पूरे केस पर सुनवाई होगी या 2 तारीख को केजरीवाल सरेंडर करेगा, और जज साहब तो कह रहे थे कि पूरी सुनवाई कर लेते हैं अगले हफ्ते इस केस पर जो अरविंद केजरीवाल की याचिका है। तो क्या पता जज साहिबान और ज्यादा अच्छे से सबूत देख लें और इस केजरी को परमानेंट भेज दें जेल में। लेकिन जो शर्तें अभी शाम तक लागू होंगी, किन शर्तों के आधार पर इसको जमानत दी जा रही है, लेकिन एक शर्त तो तय है कि ये मुख्यमंत्री का कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, ये जस्टिस खन्ना ने कह दिया है। और 1 तारीख तक ये जेल के बाहर रहेगा, 2 तारीख को इसको सरेंडर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक वीडियो रात को और बनाएंगे, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक भरपूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।